अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीखा। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहली एक्सरसाइज हम आपको करवाएंगे, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए देंगे। तो और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, तो यूट्यूब पर रखोलिया क्लासेस सर्च कर लीजिएगा, आपको सारे पिछली वीडियो अब मिल जाएंगी। ठीक है ना। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज फर्स्ट। क्वेश्चन है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव बनाना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा, यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, इसमें सुविधा हो जाती है हम लोग को। यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस। अभी कुछ सेंटेंसेस यहां लिखेंगे अफर्मेटिव में और उसके अपन नेगेटिव बनाएंगे। शीला हैज कुक्ड द फूड। शीला हैज कुक्ड द फूड। I can swim. They make a noise. Mohan laughs at the poor. We took tea. I have a car. She had 5 cows. Tom always looks happy. तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 8 सेंटेंसेस अफर्मेटिव में लिखे हुए हैं, इनकी नेगेटिव बनाना है। तो आप लोग पॉज करके आंसर लिखने का प्रयास करें, उसके बाद मेरे आंसर से आप चेक कर लें। तो पॉज कर लीजिए आप लोग और लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, शीला हैज कुक्ड द फूड। जो रूल्स पिछले वीडियो में आपको बताए गए थे कि किस परिस्थिति में नेगेटिव क्या बनाना है, यदि आपने वो रूल्स पढ़े होंगे बहुत अच्छे से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है हम लोगों को, हैज। तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो देखिए, शीला हैज नॉट कुक्ड द फूड। शीला हैज नॉट
कुक्ड द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां पर कैन मॉडल वर्ब है, तो मैंने यहां भी कहा था कि मॉडल वर्ब के बाद भी नॉट लगाना है। तो यहां आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम। फिर यहां देखते हैं, यहां ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही मॉडल वर्ब है। तब ऐसी स्थिति में मैंने कहा था कि जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ना तो मॉडल वर्ब हो ना ही हेल्पिंग वर्ब हो, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब डू या डज या डिड में से कोई एक रहेगी। फिर मैंने ये बताया था आपको कि यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू होनी है वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो डज होनी है, और सेकंड फॉर्म में तो डिड होनी है। ये आपने पढ़ा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे मेक फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने, डू। तो दे, डू नॉट और मेक, मैंने ये भी कहा था कि वर्ब वापस ज्यों की त्यों आ जाएगी। तो दे डू नॉट मेक ए नॉइस, दे डू नॉट मेक अ नॉइस। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, यहां पर वर्ब में एस लग गया, तो हमारा नियम कहता है, रूल्स कहते हैं कि एस लगा हुआ है वर्ब में, तो हम क्या करना है, डज नॉट, डज नॉट और एस हट जाएगा। फिर आपका डज नॉट लगाने के बाद वर्ब का एस हट जाएगा, वर्ब प्योर फॉर्म में आ जाएगी अपने, जो इसका प्योर फॉर्म होता है। तो मोहन डज नॉट लाफ एट द पुअर, तो ये हो जाएगा आपका मोहन डज नॉट लाफ, एस हटा दिया गया है ना, एट द पुअर। फिर यहां देख सकते हैं हम बी टुक टी। अब टुक क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और टुक को टेक वापस कर देंगे, तो बी डिड नॉट टेक टी, तो ये हो जाएगा आपका बी डिड नॉट टेक टी। फिर देखिए आप, आई हैव ए कार। अब मैंने एक नियम पढ़ाया था आपको कि यदि हैज, हैव, हैड अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में आती है, तो उसके नेगेटिव 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। कल सिखाया, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था आपको। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। एक तो ये हो गया आपका आई हैव नो कार। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट एनी कार। मैंने कहा था नो की जगह हम नॉट लगाएं तो नॉट एनी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नो मीन्स नॉट एनी होता है। तो आई हैव नॉट एनी कार, आई हैव नॉट एनी कार। और एक और तरीका मैंने बताया था आपको, देखो आई हैव नो कार, एक ए हो गया आपका, अथवा दूसरा ए हो गया, और तीसरा मैं यहां लिख रहा ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि हैज, हैव, हैड मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम प्ले के साथ व्यवहार करते थे कि डू नॉट प्ले, प्लेज है तो डज नॉट प्ले, और प्लेड तो डिड नॉट प्ले, वही व्यवहार यहाँ कर देंगे हम। जैसे आई प्ले था तो आई हैव है यहाँ पे, प्ले की जैसा बिल्कुल, है ना। रन के जैसे रन है तो डू नॉट रन, ऐसी हैव है तो डू नॉट हैव। तो आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, ठीक है ना। तो जिनमें
हैज हैव हैड मैन वर्ब के रूप में होता है तो वहाँ पर इस प्रकार से 3 प्रकार से हम नेगेटिव बना लेते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में नियम में भी आपको सिखाया था। अब देखिए यहाँ पे हैड आ गया, तो बिल्कुल जैसा हैव के साथ हमने व्यवहार किया वैसे इसके साथ व्यवहार करेंगे, केवल टेंस का अंतर ये प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। तो सी हैड नो काउ, सी हैड नो काउ, अथवा सी हैड नॉट एनी काउ, नॉट एनी, सी हैड नॉट एनी काउ, अथवा इसको हमने मान लिया प्लेट था हमारा, प्लेड तो हम डिड नॉट प्ले करते थे, तो प्लेट के जैसा ही यहाँ पे हैड आ गया तो डिड नॉट हैव कर देंगे। जैसे आपने प्लेट को डिड नॉट प्ले किया, रेन को डिड नॉट रन किया, ठीक है ना, वैसे ही हैड को हम डिड नॉट हैव कर देंगे। तो सी डिड नॉट हैव 5 काउ, सी डिड नॉट हैव काउ, ठीक है ना। तो सी डिड नॉट हैव 5 काउज, यहां 5 काउज लिखा हुआ है 5 काउज। तो यहां पर 3 प्रकार से हमने बना लिया। फिर यहां पे टॉम ऑलवेज लुक्स हैप्पी, अब मैंने कहा था ऑलवेज है यदि तो क्या हो जाएगा नेवर, तो टॉम नेवर लुक्स हैप्पी, ये हो जाएगा आपका टॉम नेवर लुक्स हैप्पी। तो इस प्रकार से फर्स्ट एक्सरसाइज आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर ली होगी और इससे आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है ना, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जहां भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट थी अपनी, अब एक्सरसाइज सेकंड ले रहे हैं जो आप लोग करोगे सॉल्व होमवर्क में। और कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने सारे रूल्स पिछले वीडियो के पढ़े होंगे, सीखे होंगे तो, ठीक है ना। अब आप एक्सरसाइज 2 डाल दीजिए और लिख दीजिए कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। फिर वही 2 कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम में लिखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरे में लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नोट करिए आप लोग। फर्स्ट, रवि विल सिंग ए सॉन्ग, she has been swimming in the river
It may rain. He went to school. He drank tea. Sita has two sisters. I have 10 toffees. Ravi had a book. He is always joking. He is always joking. She always works hard. I play cricket. Sarita reads the रामायण। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। सारे रूल्स आपके पास हैं। प्रॉब्लम आने की स्थिति में कमेंट बॉक्स भी आपके पास है, ठीक है ना, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 एक्सरसाइज नोट करिए आप लोग और लिख दीजिए कि चेंज इनटू नेगेटिव। एक्सरसाइज नंबर 3 चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, और वही 2 कॉलम हमें बना लेने हैं, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, रेनू वाज ड्राइविंग ए fixture. Second, the train had arrived before I reached the station. Before I reached the station. Third, he did a good job. Fourth, he does his work. I do my work.
The teacher punished him. His class always smell bad. उसके कपड़े हमेशा बदबू करते हैं. मोहन plays the violin. She read a novel. She will help you. You will read a book. लास्ट है I am इंजीनियर. तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है. और इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज देखेंगे. जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम सीखेंगे. मैं ये बात हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि प्रैक्टिस से ही हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, है ना. तो जितनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही हम अच्छे से सीख भी लेंगे. तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 4. इसमें भी आपको चेंज इनटू नेगेटिव लिखना है. ठीक है ना. दो कॉलम बना लीजिए. फर्स्ट, he will be making a fun. He will be making a fun of you. वह आपका मजाक उड़ा रहा होगा. सेकंड, they will have done perfectly well. They will have done perfectly well. वे बिल्कुल ठीक कर चुके होंगे. थर्ड, Rajni will have telling a story for 2 hours. Fourth, you play hockey.
नेक्स्ट, शी नोज हाउ टू राइट। नेक्स्ट, बी एट मैनी एप्पल्स। नेक्स्ट, यू फ्लू काइट्स द होल डे। नेक्स्ट, दे आर स्पोर्ट्समैन। दे आर स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट, राम वाज ए किंग। और इस एक्सरसाइज का लास्ट, आई एम टू गो देयर। तो यह आपकी फोर्थ एक्सरसाइज है। अब इसके बाद आपको लास्ट एक्सरसाइज देंगे हम आपको, एक्सरसाइज नंबर 5। तो उसमें भी यही चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस और वही 2 कॉलम आप बनाएंगे। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। इसका अभ्यास आप लोगों ने कर लिया तो कभी भी आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आती भी प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। अगला, राम हैज ए ब्रदर। राम हैज ए ब्रदर। शी हैज ए हाउस। I had a pen. I had a pen. You had a watch. अगला, he will have to stay here. He will have to stay here. Sarita has cleaned the house. You played in that garden.
वी वर मेकिंग ए नॉइस। ओपन द विंडो। He always smiles at me. He always drinks black coffee। और लास्ट है आपका ही वेंट टू जयपुर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बोर्ड पर दी हैं, जिसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की और पॉज करके आपने भी सॉल्व किया होगा, तो आपने उसको अपने आंसर मिला भी लिए होंगे। अब इन एक्सरसाइजेज में कहीं भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो तुरंत मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए आप, मैं आपको आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। अभी हमने क्या सीखा, पिछले वीडियो में सीखा था अपन ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। आज के वीडियो में क्या सीखा हमने, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के सेंटेंसेस। ठीक है ना, हल किए अपन ने, ठीक है ना। फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वो होगा नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से, यदि आप लोगों ने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो जब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव पढ़ाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, अब आप बहुत अच्छी तैयारी करिएगा आप लोग।